अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादी टेक्निकल। दोस्तों, कुछ भाइयों ने कहा है कि सोलर प्लेट के कनेक्शन के बारे में बताएं कि हम यूपीएस के साथ सोलर प्लेट को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने अपने घर में यूपीएस इन्वर्टर के साथ सोलर प्लेट के कनेक्शन किस तरह करने हैं। आपने इस एक ही बैटरी को इस सोलर प्लेट से किस तरह चार्ज करना है और साथ में इलेक्ट्रिकल मीटर से जो पावर सप्लाई आती है उससे किस तरह चार्ज करना है, ये मैं आपको तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और एक 12 वोल्ट की सोलर प्लेट है दोस्तों। अब हमने सोलर प्लेट से इस बैटरी को चार्ज करना है दोस्तों। तो उसके लिए हमें एक ज़रूरत होती है सोलर चार्ज कंट्रोलर की। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस बैटरी को दोस्तों हम डायरेक्ट इस सोलर प्लेट से चार्ज नहीं करते, क्योंकि ये सोलर प्लेट 12 वोल्ट की है, लेकिन ये मैक्सिमम 18 वोल्ट डीसी तक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है दोस्तों। अगर 18 वोल्ट डायरेक्ट इस बैटरी को दिए गए तो ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों आउटपुट इसको स्टेबल वोल्टेज देता है जितने इसको चार्ज होने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये चार्जर इस बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है दोस्तों। स्टेबल वोल्टेज देता है जितने इसको चाहिए होते हैं फुल चार्ज होने के लिए। अब दोस्तों, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन में आपको समझा दूं। इससे दोस्तों ये 6 पॉइंट होते हैं जिस पे हमने कनेक्शन करने होते हैं। दोस्तों, ये जो पहले 2 पॉइंट होते हैं ये सोलर प्लेट के पॉइंट होते हैं। इस पहले वाले पॉइंट पे सोलर प्लेट का जो पॉजिटिव वायर होती है, जो रेड कलर की वायर होती है, वो यहाँ आके लगती है। मैं आपको साथ साथ कनेक्शन करके भी बता देता हूँ। ये दोस्तों सोलर प्लेट की पॉजिटिव तार यहाँ पे आके लग गई। ये जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सोलर प्लेट की जो ब्लैक कलर की नेगेटिव वायर है वो यहाँ आके लगेगी, जैसा कि हमने लगा दिया है। अब दोस्तों, सोलर प्लेट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ चुके हैं। अब दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इससे पॉजिटिव वायर आउट होगी और बैटरी पे लग जाएगी चार्जिंग के लिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो दोस्तों इससे आगे वाला पॉइंट है, ये चौथे नंबर वाला, इससे नेगेटिव वायर आउट होगी और वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल लग जाएगी। और दोस्तों, ये जो आखिरी 2 पॉइंट हैं इसके, ये वैसे डीसी आउटपुट के लिए है। अगर हमारे पास कोई डीसी अप्लायंसेज हैं, फॉर एग्जांपल कोई डीसी पंखा है, कोई डीसी बल्ब है, तो हम डायरेक्ट इसको चलाना चाहते हैं बैटरी को उसमें इस्तेमाल किए बगैर, कि जितने तक धूप रहेगी वो चलते रहेंगे। तो इसके इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कि इन 2 पॉइंट्स को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एलईडी बल्ब हैं, डीसी बल्ब हैं, तो इनको ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे 2 बटन लेके आते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम इसका पॉजिटिव लेंगे और इन बटनों पे दे देंगे। बटनों के कनेक्शन तो आपको आते ही होंगे दोस्तों। अगर नहीं आते तो इस वीडियो के एंड पे शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोस्तों, इन दोनों बटनों पे हमने इसका पॉजिटिव सप्लाई पहुँचा दी है। अब पहले बटन से हम इस पहले वाले बल्ब को कनेक्शन कर देंगे, दूसरे बटन से हम दूसरे वाले बल्ब को कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों बटनों पे कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों, आखिरी पॉइंट से इसका नेगेटिव लेंगे और दोनों बल्बों को नेगेटिव सप्लाई दे देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, ये बैटरी तो चार्ज होगी इस सोलर प्लेट से। अब हमने इस बैटरी को अपने घर में किस तरह इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है दोस्तों एक यूपीएस इन्वर्टर। दोस्तों, ये पावर इन्वर्टर किस तरह काम करता है, ये 12 वोल्ट डीसी लेता है दोस्तों, उसको 220 वोल्ट एसी में तब्दील करके हमें घर में प्रोवाइड कर देता है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके साथ कितनी तारें होती हैं। पहले नंबर पे दोस्तों इसके साथ एक तार होती है जिसमें ये 3 पिन वाला प्लग लगा होता है, जो दोस्तों हमारे बोर्ड में लग जाता है। एक इसके साथ दोस्तों रेड वायर होती है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लगा दी है। एक दोस्तों इसके साथ नेगेटिव वायर होती है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लग जाती है। अब दोस्तों, इसके कनेक्शन करने के लिए हम एक बोर्ड बनाएंगे। यहाँ पे हम एक बोर्ड लेके आएंगे दोस्तों। अब आपको समझाने के लिए मैं एक पंखा और 2 दोस्तों बल्ब लेके आता हूँ। अब दोस्तों, इस बोर्ड में यूपीएस का कनेक्शन करने के लिए हमें यूपीएस की फेज की ज़रूरत है। तो वो हम लेंगे इस सॉकेट में से दोस्तों। हम इसमें एक इस तरह का प्लग लगाएंगे और इससे एक ही वायर आउट करेंगे जो यूपीएस का फेज होगा दोस्तों, इस पावर इन्वर्टर का फेज होगा। इस प्लग को दोस्तों हम लगा देंगे इस सॉकेट में। और ये इस तार का मैंने कनेक्शन किस तरह करना है दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने दोस्तों इसकी जो ये लेफ्ट साइड वाली पिन है दोस्तों, आपने एक ही वायर आउट करनी है और इसके साथ कनेक्शन आपने करना है। बाकी 2 पिनों को आपने छोड़ देना दोस्तों। अब हम यूपीएस के फेज को इन 2 बटनों पे दे देंगे दोस्तों। पहले बटन से हम इस पंखे को चलाएंगे तो उसके लिए हमें रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। हम फेज को रेगुलेटर पे लेके जाएंगे। पंखे को आहिस्ता और तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके दूसरे पॉइंट से आउट करके पंखे को दे देंगे। इस बटन से हम चलाएंगे इस बल्ब को दोस्तों। अब दोस्तों, इस पंखे और इस बल्ब के कनेक्शन हो चुके हैं यूपीएस इन्वर्टर पे।
यूपीएस इन्वर्टर पे, ये जो बैटरी चार्ज हो रही है सोलर प्लेट पे, मतलब ये दो चीज़ें चलेंगी दोस्तों सोलर प्लेट पे। अब दोस्तों हमें चाहिए न्यूट्रल। न्यूट्रल हम कहाँ से लेंगे दोस्तों? न्यूट्रल हम दोस्तों इस लेफ्ट वाली पिन से लेंगे। न्यूट्रल हमें मिल रहा होता है दोस्तों इस प्लग के अंदर, ये जो राइट साइड वाली पिन है दोस्तों, इसमें हमें न्यूट्रल मिल रहा होता है। जब दोस्तों ये प्लग लगेगा इस सॉकेट के अंदर, ये जो राइट वाली पिन है ये लगेगी इस लेफ्ट वाली पिन के अंदर, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल मिल रहा होता है दोस्तों, यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे। जी तो दोस्तों लेफ्ट वाली पिन से हमने न्यूट्रल ले लिया है और उसको हमने दे दिया है पंखे को भी और दोनों बल्बों को भी न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया है दोस्तों। अब दोस्तों न्यूट्रल हमें यहाँ से मिल रहा है, जब ये प्लग लगेगा इस सॉकेट में न्यूट्रल हमें यहाँ से मिल जाएगा और फेस सप्लाई यूपीएस की हमें यहाँ से मिल रही है। ये दो चीज़ें हमने यूपीएस पे चलानी है, तो इसके कनेक्शन हो गए कंप्लीट दोस्तों। ये यूपीएस क्या कर रहा है, इससे इस बैटरी से 12 वोल्ट लेके AC 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है और ये बैटरी चार्ज हो रही है सोलर प्लेट से। मतलब ये दो चीज़ें दोस्तों सोलर प्लेट पे इनके कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों ये जो तीसरी पिन है मैं इसके कनेक्शन आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने इस तीसरी पिन को अर्थिंग रॉड के साथ लगाना होता है तो मैंने लगा दिया दोस्तों। अगर आपने अर्थिंग की वीडियो नहीं देखी, अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारी ये बैटरी चार्ज हो रही है इस सोलर प्लेट के थ्रू। अब आप चाहते हैं कि हमारी ये बैटरी इलेक्ट्रिकल मीटर से जो पावर सप्लाई आ रही है उससे भी चार्ज हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप नहीं निकलती तो ये सोलर प्लेट बैटरी को चार्ज नहीं करती। तो आप चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रिकल मीटर से भी ये बैटरी चार्ज हो, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल मीटर से न्यूट्रल फेज आता है दोस्तों वो हम लेके आएंगे और इस बोर्ड के अंदर इन दोनों के कनेक्शन कर देंगे। न्यूट्रल को हम दोस्तों किसी भी न्यूट्रल में कहीं पे भी दे सकते हैं, आप इसको लाके यहाँ सॉकेट में भी दे सकते हैं इसकी लेफ्ट वाली पिन पे, या आपको जहाँ पे न्यूट्रल नज़दीक लगे वहाँ पे आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों जो लाइन होगी उसको हम इन दोनों बटनों पे दे देंगे। एक का कनेक्शन तो हम इस बल्ब के साथ करेंगे ताकि हम इसको ऑन ऑफ करके चेक कर सकें कि इलेक्ट्रिकल मीटर से जो पावर सप्लाई है वो आ रही है या नहीं आ रही। और दूसरे बटन से हम इस सॉकेट को पावर सप्लाई देंगे दोस्तों, जैसे हमारा ये यूपीएस इलेक्ट्रिकल मीटर से जो आने वाली पावर सप्लाई है वो लेगा और इस बैटरी को चार्ज करेगा। तो दोस्तों हम कनेक्शन कर देते हैं। हम लाइन लेके गए और दोस्तों इन दोनों बटनों पे इसका कनेक्शन कर दिया है। इस बटन से हमने दोस्तों इस सॉकेट को पावर सप्लाई दे दी है और इस बटन से हमने इस बल्ब को पावर सप्लाई दे दी है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगा कि जब हम ये प्लग लगाएंगे इस सॉकेट के अंदर और दोस्तों ये बटन जब बंद होगा तो ये सोलर प्लेट इसको चार्ज करेगी। ये कन्वर्टर, ये जो इन्वर्टर है दोस्तों ये 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमें देता रहेगा। हमारी ये दो चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल रात का टाइम है या सर्दियों का मौसम है और ये सोलर प्लेट काम करना छोड़ गई है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस बटन को ऑन कर देंगे। तो क्या होगा कि इस प्लग के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल मीटर से पावर सप्लाई दोस्तों लेगा, 220 लेगा और 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करके दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करेगा और ये बैटरी हमारी इलेक्ट्रिकल मीटर से भी चार्ज होती रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरी हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज़रा से भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।